नमस्कार, जुड़िए फेसबुक लाइव में। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। हमारा फेसबुक लाइव में सभी साथी का स्वागत है। जय श्री कृष्ण। आइए, जुड़ल जाइए। फेसबुक संडे सत्संग, जवाहर निराला के संग, ज्वलंत मुद्दे की बात जवाहर निराला के साथ, और श्रीमद् भागवत गीता आपके लिए। आज हम लोग श्रीमद् भागवत गीता आपके लिए सभी साथी कुछ जुड़ रहे हैं, कुछ जुड़ेंगे। ये हमारा खास कार्यक्रम खौफ खाए हुए है भाजपा के जो सत्ताधारी नेताओं हैं, मोदी जी हों, अमित शाह जी हों। इसलिए वो एन कैन समस्या है, सारे राज्यों के अलग अलग समस्या है और हर एक राज्य में अलग अलग अपना जैसे एजेंडा है। कहीं कुछ है तो कहीं कुछ है, और एक साथ चुनाव कराने में देख रही है कि भाजपा में फ़ायदा होगा, नुकसान होगा। अब क्या इसे सत्य में रखता है, क्या कौन बिल लाता है, गढ़ में है, वो तो वक्त पर ही पता चल जाएगा। तो हम इस पर चर्चा कर रहे थे। ये जो उनके प्रकार या तो इसकी खबर को, उसकी एकता को दबाने की कोशिश से, मीडिया में बने रहने के ख्याल से हमारा अपना वैकल्पिक ऐसा शुरू हुआ। श्लोक सुना करके हमारा ये सत्संग पूरा होता है। तो ये तो हो गई ज्वलंत मुद्दा। तो में से एक बहुत बड़ी ये है कि एक तरह इंडिया गठबंधन तो मजबूत हो रही है और देश की नज़र है, उस नज़र से हटाने के लिए जो भाजपा वालों ने 7वां अध्याय हमारा चल रहा है, और 7वां अध्याय में हम 15 श्लोक से आज शुरू करेंगे, 15वां श्लोक से। और ये 15 अध्याय 7 का खत्म। ज्ञा स्वसी शिनु, श्री भगवान ने कहा, हे पृथापुत्र, अब सुनो कि तुम किस तरह मेरी भावना से पूर्ण होकर और मन को मुझ में आसक्त करके योगाभ्यास करते हुए मुझे संशय रहित जान सकते हो। तो सुनिए 15वां श्लोक। और साथ ही सुनिए कि ये जितना भी गीता का श्लोक है, समझिए सब एक मंत्र है। एक मंत्र, एक श्लोक भी आप सुन लिए तो एक मंत्र आप सुन लिए। पढ़ने से और सुनने से दोनों ध्यंते नर तात्पर्य सुना रहे थे। सुनिए, मोबाइल तो बार बार डिस्टर्ब कर देता है, इसके लिए खेद प्रकट करते हैं। भगवत गीता में यह कहा गया कि श्री भगवान चरण कमलों की शरण ग्रहण करने से मनुष्य प्रकृति की कठोर नियम को जन्म जन्मांतर तक प्रकृति के नियमों से मुक्ति की खोज करते हैं। किंतु यदि वही मुक्ति भगवान के चरण कमलों से संपन्न हो तो बुद्धिमान तथा सर्वशील मनुष्य इस सरल विधि को क्यों नहीं अपनाते। गीता इसका उत्तर अत्यंत स्पष्ट शब्दों में देती है। समाज के वास्तविक विद्वान नेता था ब्रह्म, शिव, कपिल, कुमारगण, मनु, व्यास, किंतु भौतिक लाभ के लिए ऐसा बनते हैं वे परमेश्वर की योजना तथा
पथ को ईश्वर का कोई ज्ञान नहीं होता। वे अपनी सांसारिक योजनाएं बनाते हैं और संसार की समस्या को हल करने में अपनी व्यर्थ प्रयासों के द्वारा स्थिति को और जटिल बना लेते हैं। चूंकि भौतिक शक्ति इतनी बलवती है, इसलिए वह नास्तिकों की अवैध योजनाओं को प्रतिरोध करती है और नास्तिक योजना निर्माता कभी कभी अत्यंत बुद्धिमान और प्रतिभाशाली भी होता है। विराट योजना के लिए, चाहे वो अच्छी हो या बुरी हो, बुद्धि की आवश्यकता होती है, लेकिन नास्तिक की बुद्धि का प्रयोग परमेश्वर की योजना का विरोध करने में होता है। इसलिए नास्तिक योजना निर्माता दुष्कृति कहलाता है, जिसे सूचित होता है कि उसकी बुद्धि तथा प्रयत्न, और नास्तिक अपने अनिश्वरवादी स्वभाव के कारण यह नहीं जान सकता कि वह किस तरह कार्य करती है, न ही वह परमेश्वर की योजना को जान सकता है। मोह तथा रजो एवं तमो गुणों में रहकर उसकी सारी योजनाएं उसी प्रकार ध्वस्त हो जाती है जिस प्रकार भौतिक दृष्टि से विद्वान, वैज्ञानिक, दार्शनिक तथा शिक्षक होते हुए भी हिरण्यकश्यपु तथा रावण की सारी योजनाएं ध्वस्त हो गई थी। वे दुष्कृति या दुष्ट 4 प्रकार के होते हैं, जिसका वर्णन नीचे दिया जाता है। मूढ़, वे जो कठिन श्रम करने वाले भारवाही पशुओं की भांति निपट है, उसने स्वामी से मार खाने है और गधे से बार बार लात खाने के भय से वधारता है, किंतु उसके रेंगने से लोगों की शांति भंग होती है। ऐसे मूढ़ों की नाश्वर भौतिक लाभ ही जीवन का सब कुछ होता है, भले वे अपने श्रम। ऐसे लोग जो अपने द्वारा उत्पन्न कर्मों के भार से दबे रहते हैं, प्रायः कहते जाते हैं कि उसके पास अवकाश कहाँ है, जीव में अमरता विषय में सुने। ऐसे मूढ़ों के लिए नश्वर भौतिक लाभ ही जीवन का सब कुछ होता है, भले वे अपने श्रम फल के एक अंश का ही उपयोग कर सके। कभी कभी लाभ के लिए रात दिन नहीं सोते, चीनी तथा घी से बनी मिठाइयों की परवाह नहीं करता। इसी प्रकार मुख कभी ईश्वर जगत की इंद्रियों को सुख देने वाले समाचारों को निरंतर सुनता रहता है, किंतु संसार की गतिशील बनाने वाली शाश्वत जीवित शक्ति प्राण के विषय में सुनने से तनिक भी समय नहीं लगाता। दूसरा, मनुष्य सामाजिक या तथा राजनीतिक दृष्टि से उन्नत हैं, किंतु जिनका कोई धर्म नहीं होता, वे नराधम माने जाते हैं। धर्म ईश्वर विहीन नहीं होता, क्योंकि धर्म का प्रयोजन परम सत्य को तथा उसके साथ मनुष्य के संबंध को जानना है। गीता में भगवान स्पष्ट कहते हैं कि उनसे परे कोई भी नहीं और वे ही परम सत्य हैं। माँ के गर्भ से उत्पन्न असहाय रहता है तो अपने उद्धार के लिए प्रार्थना करता है और वचन देता है कि गर्भ से बाहर आते हुए केवल भगवान की पूजा करेगा। संकट के समय ईश्वर के स्मरण प्रत्येक जीव का स्वभाव है, क्योंकि यह ईश्वर के साथ सदा से संबंधित रहता है, किंतु उद्धार के बाद बालक जन पीड़ा को और उसके साथ अपने उद्धारक को भी भूल जाता है, क्योंकि वह माया के वशीभूत हो जाता है। यह तो बालकों के अभिभावकों का कर्तव्य है कि उसने सुप्त दिव्य भावना मृत्यु को जागृत करे। वारणाश्रम पूर्वक पालन नहीं होता और फलस्वरूप जनसंख्या नराधम है। अब सारी जनसंख्या नराधम हो जाती है तो स्वाभाविक है कि उसकी सारी तथाकथित शिक्षा भौतिक प्रकृति की सर्वधर्म शक्ति द्वारा व्यक्त कर दी जाती है। गीता के अनुसार विद्वान पुरुष वही है जो ब्राह्मण, कुत्ता, गाय, हाथी तथा चंडाल को समान दृष्टि से देखता है। असली भक्त की भी ऐसी दृष्टि होती है। गुरु रूप ईश्वर के अवतार श्री नित्यानंद प्रभु की लोग विनीत भाव से भगवान के संदेश को, दुर्भाग्यवश इस संदेश को सुनना तक नहीं चाहते। परमेश्वर की इच्छा के प्रति समर्पण करना तो दूर रहा, ये नराधम मनुष्य के प्रधान रेजस तीसरा, दुष्कृतिया की तीसरी श्रेणी माय माह
माम या पहत ज्ञानः की है, अर्थात ऐसे व्यक्ति की जिनका प्रकांड ज्ञान माया के प्रभाव से शून्य हो चुका है, वे ये अधिकांशतः बुद्धिमान व्यक्ति होते हैं तथा महान दार्शनिक, कवि, साहित्यकार, वैज्ञानिक आदि, किंतु माया इन्हें भ्रांत कर देती है, जिसके कारण वे परमेश्वर की अवज्ञा करते हैं। इस समय माया या अपहत ज्ञानः की बहुत ही बड़ी संख्या है, यहाँ तक कि वे भगवद गीता के विद्वानों के मत भी हैं। गीता में अत्यंत सीधी तरह सरल भाषा में कहा गया है कि श्री कृष्ण ही भगवान है, न तो कोई उनके तुल्य है न ही उनसे बड़ा। वे समस्त मनुष्यों के आदि पिता, ब्रह्म के भी पिता बताए गए हैं। वास्तव में वे ब्रह्मा के ही नहीं अपितु समस्त जीवन योनियों के भी पिता हैं। वे निराकार ब्रह्म तथा परमात्मा के मूल हैं और जीवात्मा में स्थित परमात्मा उनका अंश है। वे सबके उत्स हैं और सबों की सलाह दी जाती है कि उनके चरण कमलों के शरणागत बने। इन सब कथनों के बावजूद ये माया या पहत ज्ञानः भगवान का उपहास करते हैं और उन्हें एक सामान्य मनुष्य मानते हैं। वे यह नहीं जानते कि भाग्यशाली मानव जीवन श्री भगवान के दिव्य शाश्वत स्वरूप के अनुरूप ही रचा गया है। गीता की ऐसी सारी अवैध व्याख्याएं जो माया या पहत ज्ञानः वर्ग के लोगों द्वारा की गई है और परंपरा पद्धति से हटकर आध्यात्मिक जानकारी के पथ में रोड़े का कार्य करती है। मायाग्रस्त व्याख्याकार न तो स्वयं भगवान कृष्ण के चरणों की शरण में जाते हैं और न अन्यों को इस सिद्धांत का पालन करने के लिए शिक्षा देते हैं। चौथा, दुष्कृतियों की चौथी श्रेणी आसुर भाव माश्रिता, अर्थात आसुरी सिद्धांत वालों की वह श्रेणी खुले रूप से नास्तिक होती है। इनमें से कुछ तर्क करते हैं कि परमेश्वर कभी भी संसार में अवतरित नहीं हो सकता, किंतु वे इसका कोई ठोस प्रमाण नहीं बता पाते कि ऐसा क्यों नहीं हो सकता। कुछ ऐसे हैं जो परमेश्वर की निर्विशेष रूप के अधीन मानते हैं, यद्यपि गीता में इसका उल्टा बताया गया है। नास्तिक श्री भगवान के द्वेष वश अपनी बुद्धि से कल्पित अनेक अवैध अवतारों को प्रस्तुत करते हैं। ऐसे लोग जिनके जीवन का एकमात्र उद्देश्य भगवान को नकारना है, श्री कृष्ण के चरण कमलों के कभी सार नागत नहीं हो सकते। दक्षिण भारत के श्री मनुचार्य अल्पवधू ने कहा, हे प्रभु, आप उन लोगों द्वारा नहीं जाने जाते तो नास्तिक सिद्धांत में लगे हैं, भले वह विलक्षण गुण रूप तथा लीला से युक्त हैं। सभी शास्त्रों में आपका विशुद्ध सत्वमय विग्रह प्रमाणित किया है तथा देवी गुण संपन्न विज्ञान के आचार्य भी आपको मानते हैं। अब इसका जो है 16वां श्लोक सुनिए। 7वां अध्याय चल रहा है। चतुः विद्याः प्रभजन्ते माम जमाः सुकीर्तिनः अर्जुन आर्तः जिज्ञासुः अर्थी ज्ञानी च भरत ऋषभ। मतलब हे भारत श्रेष्ठ, 4 प्रकार के पुण्यात्मा मेरी सेवा करते हैं, आर्त, जिज्ञासु, अर्थाई तथा ज्ञानी। दुष्कृति के सर्वथा विपरीत ऐसे लोग जो शास्त्रीय विधि विधानों का दृढ़ता से पालन करते हैं और ये सुकृति न कहलाते हैं। अर्थात वे लोग जो शास्त्रीय विधि विधानों, नैतिक तथा सामाजिक नियमों को मानते हैं और परमेश्वर के प्रति न्यूनाधिक भक्ति करते हैं, वे इन लोगों की 4 श्रेणियाँ हैं। वे जो पीड़ित है, वे जिन्हें धन की आवश्यकता है, वे जिन्हें जिज्ञासा है और वे जिन्हें परम सत्य का ज्ञान है। वे सारे लोग विभिन्न परिस्थितियों में परमेश्वर की भक्ति करते रहते हैं। वे शुद्ध भक्त नहीं हैं, क्योंकि ये भक्ति के बदले कुछ महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति करना चाहते हैं। शुद्ध भक्ति निष्काम होती है और उसमें किसी लाभ की आकांक्षा नहीं रहती। भक्ति सामर्थ्य सिंधु में शुद्ध भक्ति की परिभाषा इस प्रकार की गई है। मनुष्य को चाहिए कि परमेश्वर कृष्ण की दिव्य प्रेमा भक्ति किसी सकाम कर्म अथवा मनोधर्म द्वारा भौतिक लाभ की इच्छा से रहित होकर करे, वही शुद्ध भक्ति कहलाती है। जब
ये 4 प्रकार के लोग परमेश्वर के पास भक्ति के लिए आते हैं और शुद्ध भक्त की संगति से पूर्णतः शुद्ध हो जाते हैं। तो ये नमस्कार, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। डिस्कनेक्ट हो गया था, हम फिर से लाइव हैं। अब इस 17वां श्लोक सुनिए। तेषां ज्ञानी नित्युक्त एक भक्ति विशिष्यते प्रियो हि ज्ञानिनो अत्य धर्महं स च मम प्रियः। इनमें से जो परम ज्ञानी है और शुद्ध भक्ति में लगा रहता है वह सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि मैं उसे अत्यंत प्रिय हूँ और वह मुझे प्रिय है। भगवान ने कहे हैं, भौतिक इच्छाओं के समस्त कल्पमत से मुक्त आर्त जिज्ञासु धनहीन तथा ज्ञानी वे सब शुद्ध भक्त बन जाते हैं, किंतु इनमें से जो परम सत्य ज्ञानी है और भौतिक इच्छाओं से मुक्त होता है वह ही भगवान का शुद्ध भक्त हो जाता है। इन चारों वर्णों में से जो भक्त ज्ञानी है और साथ ही भक्ति में लगा रहता है वह भगवान के कथानुसार सर्वश्रेष्ठ है। ज्ञान की खोज करते रहने से मनुष्य को अनुभूति होती है उसका आत्मा उनके भीतर शरीर से भिन्न है। अधिक उन्नति करने पर उसे निर्विशेष ब्रह्म तथा परमात्मा का ज्ञान होता है। जब वह पूर्णतया शुद्ध हो जाता है तो उसे ईश्वर के नित्य दास के रूप में अपनी स्वाभाविक स्थिति को अनुभूति होती है। इस प्रकार शुद्ध भक्त की संगति से आर्त जिज्ञासु धन का इच्छुक तथा ज्ञानी स्वयं शुद्ध हो जाते हैं, किंतु प्रारंभिक अवस्था में जिस व्यक्ति का परमेश्वर पर पूर्ण ज्ञान होता है और साईं ही जो उनकी भक्ति करता रहता है वो यह व्यक्ति भगवान को अत्यंत प्रिय होता है, जिसे भगवान को दिव्यता का शुद्ध ज्ञान प्राप्त होता है। वह भक्ति द्वारा इस तरह सुरक्षित रहता है कि भौतिक कल्पमस उसे छू भी नहीं पाते। अब 18वां श्लोक है। उदारा सर्वे तैवते ज्ञानी त्वात्मैव मे मतम् अस्थितः स हि युक्तात्मा मामेवानुक्तमा गतिम्। निसंदेह ये सब उदार चेता व्यक्ति है, किंतु जो मेरे ज्ञान को प्राप्त है उसे मैं अपने ही समान मानता हूँ। वह मेरी दिव्य सेवा में तत्पर रहकर मुझ सर्वोच्च उद्देश्य को निश्चित रूप से प्राप्त करता है। तात्पर्य ऐसा नहीं कि जो कर्म ज्ञानी भक्त हैं वे भगवान को प्रिय नहीं, जो कम ज्ञानी भक्त हैं वे भगवान को प्रिय नहीं, ऐसा नहीं है। भगवान कहते हैं कि सभी उदार चेता हैं, क्योंकि चाहे जो भी भगवान के पास किसी भी उद्देश्य से आए वह परम महात्मा कहलाता है। जो भक्त भक्ति के बदले कुछ लाभ चाहते हैं उन्हें भगवान स्वीकार करते हैं, क्योंकि उससे स्नेह का विनिमय होता है। वे स्नेहवश भगवान से लाभ की याचना करते हैं और जब उन्हें वह प्राप्त हो जाता है तो वे इतने प्रसन्न होते हैं कि वे भगवत भक्ति करने लगते हैं। किंतु ज्ञानी भक्त भगवान को इसलिए प्रिय हैं कि उनका उद्देश्य प्रेम तथा भक्ति से परमेश्वर की सेवा करना होता है। ऐसा भक्त भगवान की सेवा के लिए बिना क्षण भर भी नहीं रह सकता। इसी प्रकार परमेश्वर अपने भक्त को बहुत चाहते हैं और अपने विलग नहीं हो पाते। अब 19वां श्लोक है। बहुनाम जन्म नामन्ते ज्ञानम वान्मा परमध्यते वासुदेवः सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभः। अनेक जन्मांतर के बाद जिसे सचमुच ज्ञान होता है वह मुझको समस्त कारणों का कारण जानकर मेरी शरण में आता है। ऐसे महात्मा अत्यंत दुर्लभ होता है। तात्पर्य भक्ति का दिव्य अनुष्ठानों को करता हुआ जीव अनेक जन्मों के पश्चात इस दिव्य ज्ञान को प्राप्त कर सकता है कि आत्मा साक्षात्कार का चरम लक्ष्य श्री भगवान है। आत्म साक्षात्कार के परम में जब मनुष्य भौतिकता का परित्याग करने का प्रयत्न करता है तो वह निर्विशेषवाद की ओर उसका झुकाव हो सकता है, किंतु आगे बढ़ने पर वह समझ पाता है कि आध्यात्मिक जीवन में भी कार्य है और इन्हीं से भक्ति का विधान होता है। इसकी अनुभूति होने पर वह भगवान के प्रति आसक्त हो जाता है और उनकी
शरण ग्रहण कर लेता है, इस अवसर पर समझ सकता है कि श्री कृष्ण की कृपा ही सर्वस्व है। वे ही सब कारणों के कारण हैं और यह जगत उनसे स्वतंत्र नहीं है। वह इस भौतिक जगत को आध्यात्मिक विविधताओं का विकृत प्रतिबिंब मानता है और अनुभव करता है कि प्रत्येक वस्तु का परमेश्वर कृष्ण से संबंध है। इस प्रकार वह अब 20वां श्लोक है। कामस्ते अस्ते हर्त ज्ञाना परमधन्ते अन्वदेवता तम तम नियममाधाय प्रकृत्या नियता स्वया। मन जिनकी बुद्धि भौतिक इच्छाओं द्वारा मारी गई है वे देवताओं की शरण में जाते हैं और वे अपने अपने स्वभाव के अनुसार पूजा के विशेष विधि विज्ञानों का पालन करते हैं। तात्पर्य जो समस्त भौतिक कल्प से मुक्त हो चुके हैं भगवान की शरण ग्रहण करते हैं और उसकी भक्ति से तत्पर होते हैं। जब तक भौतिक कल्मश धूल नहीं जाता तब तक वे स्वभावतः अभक्त रहते हैं, किंतु जो भौतिक इच्छाओं के होते हुए भी भगवान की ओर उन्मुक्त होते हैं वे वही रंगा प्रकृति द्वारा आकृष्ट नहीं होते। चूंकि वे सही उद्देश्य की ओर अग्रसर होते हैं अतः वे शीघ्र ही सारी भौतिक कामक्षाओं से मुक्त हो जाते हैं। श्रीमद् भागवत में कहा गया है कि मनुष्य को चाहिए कि स्वयं को वासुदेव के प्रति समर्पित करे और उनकी पूजा करे, चाहे वह भौतिक इच्छाओं से रहित हो या भौतिक इच्छाओं से पूरित हो या भौतिक कल्पना से मुक्ति चाहता हो, जैसा कि भागवत में कहा गया है। जो अल्पयज्ञ है तथा जिन्होंने अपनी आध्यात्मिक चेतना खो दी है वे भौतिक इच्छाओं की अविलंब पूर्ति के लिए देवताओं की शरण में जाते हैं। समानतः ऐसे लोग भगवान की शरण में नहीं जाते क्योंकि वे निम्नतर गुणों वाले रजो तथा तमोगुणी होते हैं। अतः वे विभिन्न देवताओं की पूजा करते हैं। वे पूजा के विधि विधान का पालन करते हैं ही में ही प्रसन्न रहते हैं। देवताओं के पूजक छोटी छोटी इच्छाओं के द्वारा प्रेरित होते हैं और यही नहीं जानते कि परम लक्ष्य तक किस प्रकार पहुंचा जाए। किंतु भगवत भक्त कभी भी भय भ्रष्ट नहीं होता, क्योंकि वैदिक साहित्य में विभिन्न उद्देश्यों के लिए भिन्न भिन्न देवताओं को पूजन का विधान रहता। जो भगवत भक्त नहीं वे सोचते हैं कि देवता कुछ कार्य के लिए भगवान से श्रेष्ठ हैं, किंतु शुद्ध भक्त जानता है कि भगवान कृष्ण ही सबके स्वामी हैं। श्री चैतन्यचरितामृत में कहा गया है एकले ईश्वर कृष्ण आर सब भीड़ केवल भगवान कृष्ण ही स्वामी और अन्य सब दास हैं। फलतः शुद्ध भक्त कभी भी अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए देवताओं को निकट नहीं जाता, जो वह तो परमेश्वर पर निर्भर रहता है और वे जो कुछ देते हैं उसी से संतुष्ट रहता है। 21वां श्लोक है। यो यो याम याम तनु भक्तः सर्दयाची तुर्मी क्षति तस्य तस्य वाचलाम सर्दाता मे वे विद्यधाम्य हम। मैं प्रत्येक जीव के हृदय में परमात्मा स्वरूप स्थित हूँ। जैसे ही कोई किसी देवता की पूजा करने की इच्छा करता है मैं उसकी श्रद्धा को स्थिर करता हूँ जिससे वह उसी विशेष देवता की भक्ति कर सके। तात्पर्य है ईश्वर ने हर एक को स्वतंत्रता प्रदान की है। अतः यदि कोई पुरुष भौतिक भोग करने का इच्छुक है और उसके लिए देवताओं से सुविधाएं चाहता है तो प्रत्येक हृदय में परमात्मा स्वरूप स्थित भगवान उनके मनोभावों को जानकर ऐसी सुविधाएं प्रदान करते हैं। समस्त जीवों के परम पिता के रूप में उनकी स्वतंत्रता में हस्तक्षेप नहीं करते, अपितु उन्हें सुविधाएं प्रदान करते हैं जिससे वह अपनी भौतिक इच्छाएं पूरी कर सके। कुछ लोग यह प्रश्न कर सकते हैं कि सर्वशक्तिमान ईश्वर जीवों को ऐसी सुविधाएं प्रदान करके उन्हें माया के पास में गिरने ही क्यों देते हैं। इसका उत्तर यह है कि यदि परमेश्वर उन्हें ऐसी सुविधाएं प्रदान न करे तो फिर स्वतंत्रता का कोई अर्थ नहीं रह जाता। अतः वे सबों को पूर्ण स्वतंत्रता प्रदान करते हैं चाहे कोई कुछ करे, किंतु उनका अंतिम उपदेश उसे भगवत गीता में प्राप्त होता है। मनुष्य को चाहे कि अन्य सारे कार्यों को त्याग कर उनकी शरण में आए, इससे मनुष्य सुखी रहेगा।
जीवात्मा तथा देवता दोनों ही परमेश्वर की इच्छा के अधीन है, अतः जीवात्मा न तो स्वेच्छा से कोई किसी देवता की पूजा कर सकता है, न ही देवता परमेश्वर की इच्छा के विरुद्ध कोई वर दे सकते हैं। जे इससे की कहावत है, हे ईश्वर की इच्छा के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलती। समानतः जो लोग इस संसार में प्रीत हैं वे देवताओं के पाले जाते हैं, क्योंकि वेदों में ऐसा करने का उपदेश है। अमुक अमुक कर सकता है और सुंदर पत्नी चाहने वाले व्यक्ति शिव जी की पत्नी देवी उमा की पूजा कर सकता है। इसी प्रकार शास्त्रों में विभिन्न देवताओं को पूजन करने विधियां बताई गई है। चूंकि प्रत्येक जीव विशेष सुविधा चाहता है, तब भगवान उसे विशेष देवता से उस वर को प्राप्त। 22वां श्लोक है, स तथा सर्दया युक्तस्त स्याराध नमी हते लभते च ततः कामान्मय यैव वीतान ही तान। ऐसी श्रद्धा से समन्वित यह देवता विशेष की पूजा करने का यत्न करता है और अपनी इच्छा की पूर्ति करता है, किंतु वास्तविकता तो यह है कि वे सारे लाभ केवल मेरे द्वारा प्रदत्त है। तात्पर्य है, देवतागण परमेश्वर की अनुमति के बिना अपने भक्तों को वर नहीं दे सकते। जीव भले यह भूल जाते कि प्रत्येक वस्तु परमेश्वर की संपत्ति है, किंतु देवता इसे नहीं भूलते। अतः देवताओं की पूजा तथा वांछित फल की प्राप्ति देवताओं के कारण नहीं, अपितु उनके माध्यम से भगवान के कारण होती है। अल्पज्ञानी जीव इसे नहीं जानते, अतः वे मूर्खतावश देवताओं के पास जाते हैं, किंतु शुद्ध भक्त आवश्यकता पड़ने पर परमेश्वर से ही याचना करता है, परंतु वर मांगना शुद्ध भक्त का लक्षण नहीं है। जीव सामान्यतः देवताओं के पास इसलिए आता है क्योंकि वो अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए पगलाया रहता है। ऐसा तब होता है जब जीव अनुचित कामना करता है, जिसे स्वयं भगवान पूरा नहीं करते। चैतन्य चरितामृत में कहा गया है कि जो व्यक्ति परमेश्वर की पूजा के साथ साथ भौतिक भोग की कामना करता है, वह परस्पर विरोधी इच्छाओं वाला होता है। परमेश्वर की भक्ति तथा देवताओं की पूजा समान स्तर पर नहीं हो सकती, क्योंकि देवताओं की पूजा भौतिक है, परमेश्वर की भक्ति नितांत आध्यात्मिक है। जो जीव भगवद आश्रम भगवत धाम जाने की इच्छुक है, वे मार्ग में भौतिक इच्छाएं बाधक है। अतः भगवान की शुद्ध भक्त को ये भौतिक लाभ नहीं प्रदान किए जाते, जिसकी कामना अल्पज्ञ जीव करते रहते हैं, जिसके कारण वे परमेश्वर की भक्ति न करके देवताओं की पूजा में लगे रहते हैं। 23वां श्लोक है, अंतवत्तु फलम तेषां तद्भव त्वया अल्पमेध शाम देवादेव जो यान्ति मद्भक्ता यान्ति मामपि। अल्प बुद्धि वाले व्यक्ति देवताओं की पूजा करते हैं और उन्हें प्राप्त होने वाले फल सीमित तथा क्षणिक होते हैं। देवताओं की पूजा करने वाले देवलोक को जाते हैं और किंतु मेरे भक्त अंततः मेरे परम धाम को प्राप्त होते हैं। तात्पर्य है, भगवद गीता के कुछ भास्कर कहते हैं कि देवता की पूजा करने वाला व्यक्ति परमेश्वर के पास पहुंच सकता है, किंतु यहाँ पर स्पष्ट कहा गया कि देवताओं के उपासक भिन्न लोक को जाते हैं जहाँ विभिन्न देवता स्थित हैं। ठीक उसी प्रकार जिस तरह सूर्य की उपासना करने वाला सूर्य को या चंद्रमा का उपासक चंद्रमा को प्राप्त होता है, इसी प्रकार यदि कोई इंद्र जैसे देवता की पूजा करना चाहता है तो उसे पूजे जाने वाले उसी देवता को लोक प्राप्त होता है। ऐसी नहीं कि किसी देवता की पूजा करने से भगवान को प्राप्त किया जा सकता है। यहाँ पर उसकी निषेध किया गया है, क्योंकि स्पष्ट कहा गया कि देवताओं के उपासक भौतिक जगत की अन्य लोगों को जाते हैं, किंतु भगवान का भक्त भगवान के ही परम धाम को जाते हैं। यहाँ पर प्रश्न उठाया जा सकता है कि यदि विभिन्न देवता परमेश्वर के शरीर के विभिन्न अंग हैं तो उनकी पूजा करने से एक ही जैसा फल मिलना चाहिए, किंतु देवताओं के उपासक अल्पज्ञ होते हैं, क्योंकि ये नहीं जानते कि शरीर के किस अंग का भोजन दिया जाए। उनमें से कुछ इतने मूर्ख होते हैं कि वे यह दावा करते हैं कि अंग अनेक हैं, अंततः भोजन देने के ढंग अनेक हैं, किंतु यह बहुत उचित नहीं है। क्या कोई कानों या आँखों से शरीर को भोजन पहुंचा सकता है? यह नहीं
जानते कि वे देवता भगवान के विराट शरीर के विभिन्न अंग हैं और अपने अज्ञानवश यह विश्वास कर बैठते हैं कि प्रत्येक देवता पृथक ईश्वर हैं तथा परमेश्वर का प्रतियोगी हैं। न केवल सारे देवता अपितु समान जीव भी परमेश्वर के अंग हैं, अंश हैं। श्रीमद् भागवत में कहा गया कि ब्राह्मण परमेश्वर के सिर हैं, क्षत्रिय उनकी बाहें हैं, वैश्य तथा उनकी कटी तथा शूद्र उनके पांव हैं। इन सब के अलग अलग कार्य हैं। यदि कोई देवता को तथा अपने आप को परमेश्वर का अंश मानता है तो उसका ज्ञान पूर्ण है, किंतु यदि इसे नहीं समझता तो उसे भिन्न श्लोक की प्राप्ति होती है, भिन्न लोगों की प्राप्ति होती है। जहाँ देवतागण निवास करते हैं वह यह गंतव्य नहीं है, यहाँ भक्तगण जाते हैं। देवताओं से प्राप्त वर नाशवान होते हैं, क्योंकि इस भौतिक जगत के भीतर सारे लोग, सारे देवता तथा इनके सारे उपासक नाशवान है। अतः इस श्लोक में स्पष्ट कहा गया कि ऐसे देवताओं की उपासना से प्राप्त होने वाले सारे फल नाशवान होते हैं। अतः ऐसी पूजा केवल अल्पयज्ञों द्वारा की जाती है। साथियों, स्वागत है फिर बार, जिससे मन भी मेरा नहीं लग रहा है। और 24वां श्लोक है, सुनिए। अव्यक्तम व्यक्तिमापत्रम मन्यन्ते माम विद्य परम भावमजानन्तो ममा अव्ययमुक्तमम्। बुद्धिहीन मनुष्य मुझको ठीक से न जानने के कारण सोचते हैं कि मैं भगवान कृष्ण पहले निराकार था और अब मैंने इस स्वरूप को धारण किया है। वे अपने अल्पज्ञान के कारण मेरी अविनाशी तथा सर्वोच्च प्रकृति को नहीं जान पाते। तत्पर है, देवताओं के उपासकों को अल्पज्ञ कहा जा चुका है और इस श्लोक में निर्विशेषवादियों को भी यह कहा गया है। भगवान कृष्ण अपने साकार रूप में यहाँ पर अर्जुन से बातों पर रहे, किंतु तब वे निर्विशेषवादी अपने अज्ञान के कारण तर्क करते रहते हैं। परमेश्वर का अंततः कोई स्वरूप नहीं होता। श्रीमानाचार्य की परंपरा के महान भक्त यामुनाचार्य ने इस संबंध में 2 अत्यंत उपयुक्त श्लोक कहे हैं कि हे प्रभु, व्यास देव तथा नारद जैसे भक्त आपको भगवान रूप में जानते हैं। मनुष्य विभिन्न वैदिक ग्रंथों को पढ़कर आपके गुण रूप तथा कार्यों को जान सकता है और इस तरह आपको भगवान के रूप में समझ सकता है, किंतु जो लोग रजो तथा तमो गुण हैं वह वश में है। ऐसे असुर तथा भक्त आपके वो नहीं समझ पाते। ऐसे भक्त वेदांत, उपनिषद तथा वैदिक ग्रंथों की व्याख्या करने में कितने ही निपुण क्यों न हुए, भगवान को नहीं समझ पाते। ब्रह्म संहिता में यह बताया गया है कि केवल वेदांत साहित्य के अध्ययन से भगवान को नहीं समझा जा सकता, परम पुरुष को केवल भगवत कृपा से जाना जा सकता है। अतः इस श्लोक में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि केवल देवताओं के उपासक अल्पयज्ञ होते हुए अपितु वे भक्त भी कृष्ण भावनामृत में से रहित है, जो वेदांत तथा वैदिक साहित्य के अध्ययन में लगे रहते हैं। अल्पयज्ञ उसके लिए ईश्वर के साकार रूप को समझ पाना संभव नहीं है। जो लोग परम सत्य को निर्विशेष करके मानते हैं वे अबुद्धमय बताए गए हैं, जिनका अर्थ है वे लोग परम सत्य के परम स्वरूप को नहीं समझ सकते। श्रीमद् भागवत में बताया गया है कि निर्विशेष परम से ही परम अनुभूति प्रारंभ होती है, जो ऊपर उठती हुई अंतर्यामी परमात्मा तक जाती है, किंतु परम सत्य की अंतिम अवस्था तो भगवान है। आधुनिक निर्विशेषवादी तो और भी अधिक अल्पज्ञ हैं, क्योंकि वे अपने पूर्वगामी शंकराचार्य का ही भी अनुसरण नहीं करते, जिन्होंने स्पष्ट बताया है कि कृष्ण परमेश्वर है। अतः निर्विशेषवादी परम सत्य को न जानने के कारण सोचते हैं कि कृष्ण देवकी तथा वासुदेव के पुत्र हैं या राजकुमार हैं या कि शक्तिमान जीवात्मा हैं। भगवत गीता में इसकी भर्त्सना की गई है। अब जानती माँ मूढ़ा मानुषी तनु माँ श्रितम, केवल मूर्ख ही मुझे सामान्य पुरुष मानते हैं।
तथ्य तो यह है कि कोई बिना भक्ति के तथा कृष्ण भावनामृत विकसित किए बिना कृष्ण को नहीं समझ सकता। इनकी पुष्टि भागवत में की गई है। हे प्रभु, यदि कोई आपके प्रचंड कमलों की रंच मात्र भी कृपा प्राप्त कर लेता है तो यह आपको महानता को समझ सकता है, किंतु जो लोग भगवान को समझने के लिए मानसिक कल्पना करते हैं वे वेदों का वर्षों तक अध्ययन करके भी नहीं समझ पाते। कोई न तो मनोधर्म द्वारा न ही वैदिक साहित्य की व्याख्या द्वारा भगवान कृष्ण या उनके रूप को समझ सकता है, भक्ति के द्वारा ही उन्हें समझा जा सकता है। यह मनुष्य हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे इस महानतम जप से प्रारंभ करके कृष्ण भावनामृत में पूर्णतः तन्मय हो जाता है, तभी वह भगवान को समझ सकता है। अभक्त निर्विशेषवादी मानते हैं कि भगवान कृष्ण का शरीर इसी भौतिक प्रवृत्ति का बना है, उनके कार्य, उनके रूप इत्यादि सभी माया है। ये अतः यह अद्वैतवादी तर्क के परम सत्य निर्विशेष है और रूप ऊपर से थोपा आरोपित हुआ है, सत्य नहीं उतरता। यहाँ स्पष्ट बताया गया है कि यह ऊपर से थोपा नहीं हुआ नहीं है। भगवत गीता से हम स्पष्टतया समझ सकते हैं कि देवताओं के रूप तथा परमेश्वर का स्वरूप साथ साथ विद्यमान है और भगवान कृष्ण सच्चिदानंद रूप हैं। वेद भी इसकी पुष्टि करते हैं कि परम सत्य आनंद मयो अभ्यासात अर्थात वे स्वभाव से ही आनंदमय हैं और वे अत्यंत शुभ गुणों के आगार हैं। गीता में भगवान कहते हैं यद्यपि वे आज अजन्मा है तो भी प्रकट होते हैं। भगवत गीता से इन सारे तथ्यों को जान सकते हैं। अतः हम यह नहीं समझ पाते कि भगवान किस तरह निर्विशेष हैं। जहाँ तक गीता के कथन है उनके अनुसार निर्विशेषवादी अद्वैतवादियों का यह आरोपित सिद्धांत मिथ्या है। यहाँ यह स्पष्ट है कि परम सत्य भगवान कृष्ण के रूप और व्यक्तित्व दोनों हैं। अब 25वां श्लोक है, नाहं प्रकाशः सर्वस्य योग माया समाविर्तः मूढ़ोऽयं नाभिजानाति लोको मां जम व्ययम्। मैं मूर्खों तथा अल्पयज्ञों के लिए कभी भी प्रकट नहीं हूँ, उनके लिए तो मैं अपनी अंतरंगा शक्ति द्वारा आच्छादित रहता हूँ। अतः वे यह नहीं जान पाते कि मैं अजन्मा तथा अविनाशी हूँ। यह तक दिया जा सकता है कि जब कृष्ण इस पृथ्वी पर विद्यमान थे और सबों के लिए दृश्य थे तो अब वे सबों के समक्ष क्यों नहीं प्रकट होते, किंतु वास्तव में वे ये हर एक के समक्ष प्रकट नहीं थे। जब कृष्ण विद्यमान थे तो उन्हें भगवान का रूप में समझने वाले व्यक्ति थोड़े ही थे। जब कुरु सभा में शिशुपाल ने कृष्ण को सभाकक्ष चुने जाने का विरोध किया तो भीष्म ने कृष्ण के नाम का समर्थन किया और उन्हें परमेश्वर घोषित किया। इसी प्रकार पांडव तथा कुछ अन्य लोग उन्हें परमेश्वर के रूप में जानते थे, किंतु सभी ऐसे नहीं थे। अभक्तों तथा सामान्य व्यक्ति के लिए वे प्रकट नहीं थे। इसलिए भगवत गीता में कृष्ण कहते हैं कि उनके विशुद्ध भक्तों के अतिरिक्त अन्य सारे लोग उन्हें अपनी तरह समझते हैं। अपने भक्तों की समझ ही आनंद के आगार के रूप में प्रकट होते हैं, किंतु अन्यों के लिए भक्तों के लिए अपनी अंतरंगा शक्ति से आच्छादित रहते हैं। हे भगवान, आप समस्त ब्रह्मांड के पालक और आपको भक्ति सर्वोच्च धर्म है। अतः मेरी प्रार्थना है कि आप मेरी भी पालन करें। आपका दिव्य रूप योग माया से आवृत है। ब्रह्म ज्योति आपकी अतरंगा शक्ति का आवरण है। कृपया इस तेज को हटा लें, क्योंकि वो आपके सच्चिदानंद विग्रह के दर्शन में बाधक हैं। भगवान अपने दिव्य सच्चिदानंद रूप में ब्रह्म ज्योति की अंतर्गा शक्ति में आवृत हैं, जिनके फलस्वरूप अल्पज्ञानी निर्विशेषवादी परमेश्वर को नहीं देख पाते। श्रीमद्भागवत में भी 10वां स्कंद 14वां अध्याय 7वां श्लोक में ब्रह्म द्वारा दी गई यह स्तुति है। हे भगवान, हे परमात्मा, हे समस्त रहस्यों के स्वामी, संसार में ऐसा कौन है जो आपकी शक्ति तथा लीलाओं का अनुमान लगा सके। आप सदैव अपनी अंतरंग शक्ति का विस्तार करते रहते हैं, अतः कोई भी आपको नहीं समझ सकता। विज्ञानी तथा विज्ञान भले ही भौतिक जगत की परमाणु संरचना का या विभिन्न ग्रहों का अन्वेषण कर ले, किंतु अपने
समक्ष आपके विद्यमान होते हुए वे आपकी शक्ति की गणना करने में असमर्थ है। भगवान कृष्ण न केवल अजन्मा है अपितु अव्यय भी हैं, सिद्धानंद रूप हैं और उनकी शक्तियाँ अव्यय है। अब 26वां श्लोक है। आज इसको समाप्त ही कर देते हैं। 26वां श्लोक है, इसमें टोटल 30वां श्लोक है, 4 श्लोक और बच गया है। तो सुनिए 26वां श्लोक। वेदाहम समतीतानि वर्तमानानि ना चार्जुन भविष्यानि च भूतानि मातु वेदना कंचन। हे अर्जुन, श्री भगवान होने के नाते मैं जो कुछ भूतकाल में घटित हो चुका हूँ, जो वर्तमान में घटित हो रहा है और जो आगे होने वाला है, वे सब कुछ जानता हूँ। मैं समस्त जीवों को भी जानता हूँ, किंतु मुझे कोई नहीं जानता। देखिए, भगवान अपने श्लोक में कहे हैं कि मैं सबको जानता हूँ, मैं सबको जानता हूँ, लेकिन मुझे कोई नहीं जानता। तात्पर्य, यहाँ पर साकारता तथा निराकारता का स्पष्ट उल्लेख है। यदि भगवान कृष्ण का स्वरूप माया होता, जैसा कि मायावादी जानते हैं, तो उन्हें भी जीवात्मा की भांति अपना शरीर बदल ना पड़ता और विगत जीवन के विषय में सब कुछ विस्मरण हो जाता। कोई भी भौतिक देहधारी अपने विगत जीवन की स्मृति बनाए नहीं रख पाता, न ही वह भावी जीवन के विषय में या वर्तमान जीवन की उपलब्धि के विषय में भविष्यवाणी कर सकता है। अतः यह नहीं जानता कि भूत वर्तमान तथा भविष्य में क्या घट रहा है, क्योंकि कल्प से मुक्त हुए बिना यह ऐसा नहीं कर सकता। सामान्य मनुष्यों से भिन्न भगवान कृष्ण स्पष्ट कहते हैं कि यह भली भांति जानते हैं भूतकाल में क्या घटा, वर्तमान में क्या हो रहा है और भविष्य में क्या होने वाला है, लेकिन सामान्य मनुष्य ऐसा नहीं जानते। चतुर्थ अध्याय में भी हम देख चुके हैं कि लाखों वर्ष पूर्व उन्होंने सूर्यदेव विश्वान को जो उपदेश दिया वह उन्हें स्मरण है। कृष्ण प्रत्येक जीव को जानते हैं, क्योंकि सबों के हृदय में परमात्मा रूप में स्थित हैं, किंतु अल्प ज्ञानी प्रत्येक जीव के हृदय में परमात्मा रूप में स्थित होने तथा श्री भगवान के रूप में प्रति रहने पर भी श्री कृष्ण के परम पुरुष के रूप में नहीं जान पाते। भले ही वे विशेष ब्रह्म को क्यों न समझ लेते हों, निसंदेह श्री कृष्ण का दिव्य शरीर अनश्वर है। वे सूर्य के समान है और माया बादल के समान है। भौतिक जगत में हम सूर्य को देखते हैं, बादलों को देखते हैं और विभिन्न नक्षत्र तथा ग्रहों को देखते हैं। आकाश में बादल इन सबों को अल्पकाल के लिए ढक सकता है, किंतु वह आवरण हमारी दृष्टि तक ही सीमित होता है। सूर्य, चंद्रमा तथा सारे सचमुच ढके नहीं होते। इसी प्रकार माया परमेश्वर की आच्छादित नहीं कर सकती। वे अपनी अंतरंगा शक्ति इसी प्रकार माया परमेश्वर को आच्छादित करती हुए अपनी अंतरंगा शक्ति के कारण अल्पयोगों को दृश्य नहीं होते। जैसा कि इस अध्याय में 3 श्लोक में कहा गया कि करोड़ों पुरुष में से कुछ ही सिद्ध बनने का प्रयत्न करते हैं और सहस्त्रों ऐसे सिद्ध पुरुष में से कोई एक भगवान कृष्ण को समझ पाता है। भले ही कोई निराकार ब्रह्म तथा अंतर्यामी परमात्मा की अनुभूति के कारण सिद्ध हो ले, किंतु कृष्ण भावनामृत के बिना वह भगवान कृष्ण को समझ ही नहीं सकता। अब 27वां श्लोक है। इच्छा देश समुत्तेन इद्मोहन भारत सर्वभूतानि सम्मोहम सर्गे यान्ति परंतप। हे व्रतवंशी, हे शत्रु विजेता, समस्त जीव जन्म लेकर इच्छा तथा घृणा से उत्पन्न द्वंद्वों से मोहग्रस्त होकर मोह को प्राप्त होते हैं। तात्पर्य, जीव की स्वाभाविक स्थिति शुद्ध ज्ञान रूप परमेश्वर की अधीनता है। मोहवश जब मनुष्य इस शुद्ध ज्ञान से दूर हो जाता है तो वह माया के वशीभूत हो जाता है और भगवान को नहीं समझ पाता। यह माया इच्छा तथा घृणा के द्वंद्व रूप से प्रकट होती है। इसी इच्छा तथा घृणा के कारण मनुष्य परमेश्वर से तदाकर होना चाहता है और भगवान के रूप में कृष्ण से ईर्ष्या करता है, किंतु शुद्ध भक्त इच्छा तथा घृणा से मोहग्रस्त नहीं होते। अतः वे समझ सकते हैं कि भगवान श्री कृष्ण अपनी अंतर अंगा शक्ति से प्रकट होते हैं, पर जो द्वंद्व तथा ज्ञान के कारण मोहग्रस्त हैं वह सोचते हैं कि भगवान भौतिक अपरा शक्तियों द्वारा उत्पन्न होते हैं। यही
उनका दुर्भाग्य है। ऐसे मोहग्रस्त व्यक्ति मान अपमान, दुख सुख, स्त्री पुरुष, अच्छा बुरा, आनंद पीड़ा जैसे दंडों में रहते वे सोचते रहते हैं, यह मेरी पत्नी, यह मेरा घर है, मैं इस घर का स्वामी हूँ, मैं इस स्त्री का पति हूँ। ये ही मोह के द्वंद्व हैं। जो लोग इसे द्वंद्वों को मोहग्रस्त रहते हैं वे निपट मूर्ख और भगवान को नहीं समझ सकते। 28वां श्लोक है, येषां तत्त्वन्तगन्तं पापं जनानां पुण्यकर्मणां ते इंद्र मोहनी मुक्ता भजन्ते मां दंडवंताः। जिन मनुष्यों ने पूर्ण जन्म में तथा इस जन्म में पुण्य कर्म किए हैं और जिनके पाप कर्मों का पूर्णतया उच्छेदन हो चुका होता है और मोह के द्वंद्वों से मुक्त हो जाते हैं और वे संकल्प पूर्वक मेरी सेवा में तत्पर होते हैं। तात्पर्य, इस अध्याय में उन लोगों का उल्लेख है जो दिव्य पद को प्राप्त करके अधिकारी हैं, जो पापी, नास्तिक, मुक्त तथा कपटी हैं। उनके लिए इच्छा तथा घृणा के द्वंद्व को पार कर पाना कठिन है। केवल ऐसे पुरुष भक्ति स्वीकार करके क्रमशः भगवान के शुद्ध ज्ञान को प्राप्त करते हैं, जिन्होंने धर्म के विधि विधानों का अभ्यास करने, पुण्य कर्मों तथा पाप कर्मों के जीतने में अपना जीवन लगाया। फिर वे क्रमशः भगवान का ध्यान समाधि में करते हैं, आध्यात्मिक पद पर आसीन होने ही यही विधि है। शुद्ध भक्तों की संगति में कृष्ण भावनामृत के अंतर्गत यह इसी पद प्राप्ति संभव है, क्योंकि महान भक्तों की संगति से ही मनुष्य मोह से उबर सकता है। श्रीमद् भागवत में 5वां स्कंद 5वां अध्याय 2 श्लोक में कहा गया कि यदि कोई सचमुच मुक्ति चाहता है तो उससे भक्तों की सेवा करनी चाहिए। महत्व सेवा द्वार माहू विमुहा। किंतु जो भौतिकवादी पुरुषों की संगति करता है वह संसार के गहन अधिकार को और अग्रसर होता रहता है। भगवान के सारे भक्त विश्व भर कर भ्रमण इसलिए करते हैं जिससे बद्ध जीवों को उनके मोह से उबार सके। मायावादी यह नहीं जान पाते कि परमेश्वर के अधीन अपनी स्वाभाविक स्थिति को भूलना ही ईश्वरीय नियम की सबसे बड़ी अवहेलना है। जब तक वह अपनी स्वाभाविक स्थिति को पुनः प्राप्त नहीं कर लेता तब तक परमेश्वर का समक्ष पाना या संकल्प के साथ उनकी दिव्य प्रेमा भक्ति में पूर्णतया प्रवृत्त हो पाना कठिन है। 29वां श्लोक है, जरा मरण मोक्षाया मामाश्रित्य यतन्ति ये ते ब्रह्मलतदी दुहा कीर्तिसम माध्यम कर्म चाखिलम। जो जरा तथा मृत्यु से मुक्ति पाने के लिए यत्नशील रहते हैं वे बुद्धिमान व्यक्ति मेरी भक्ति की शरण ग्रहण करते हैं। वे वास्तव में ब्रह्म हैं, क्योंकि वे दिव्य कर्मों के विषय में पूरी तरह से जानते हैं। तात्पर्य, जन्म, मृत्यु, जरा तथा रोग इस भौतिक शरीर को सताते हैं, आध्यात्मिक शरीर को नहीं। आध्यात्मिक शरीर के लिए न जन्म है, न मृत्यु, न जरा, न रोग। अतः जिसे आध्यात्मिक शरीर प्राप्त हो जाता है वे भगवान का पार्षद बन जाता है और नित्य भक्ति करता है, वही मुक्त है। अहम ब्रह्मस्मि, मैं आत्मा हूँ। कहा गया कि मनुष्य को चाहिए कि वह यह समझे कि मैं ब्रह्म या आत्मा हूँ। जीवन का यह ब्रह्म बोध ही भक्ति है। जैसा कि इस श्लोक में कहा गया, शुद्ध भक्त ब्रह्म पद पर आसीन होते हैं और वे दिव्य कर्मों के विषय में सब कुछ जानते रहते हैं। भगवान की दिव्य सेवा में रत रहने वाले 4 प्रकार के अशुद्ध भक्त हैं जो अपने अपने लक्ष्यों को प्राप्त करते हैं। भगवत कृपा से जब वे पूर्णतया कृष्ण भावना भावित हो जाते हैं तो परमेश्वर की संगति का लाभ उठाते हैं। किंतु देवताओं के उपासक कभी भी भगवत धाम नहीं पहुंच पाते। यहाँ तक कि अल्पयज्ञ ब्रह्मभूत व्यक्ति भी कृष्ण के परमधाम गोलोक वृंदावन को प्राप्त नहीं कर पाते। केवल ऐसे व्यक्ति जो कृष्ण भावनामृत में कर्म करते हैं, माम आश्रित, वे ब्रह्म कला के अधिकारी होते हैं, क्योंकि वे सचमुच ही कृष्ण धाम पहुँचने के लिए प्रयत्नशील रहते हैं। ऐसे व्यक्तियों को कृष्ण के विषय में कोई भ्रांति नहीं रहती और सचमुच ब्रह्म है। जो लोग भगवान के अर्चा स्वरूप की पूजा करने में लगे रहते हैं या भगवत बंधन से मुक्ति पाने के लिए निरंतर भगवान का ध्यान करते हैं, वे भी ब्रह्म अधिभूत आदि हैं। तात्पर्य को समझते हैं जैसा कि भगवान ने अगले अध्याय में बताया है। अब 30वां श्लोक है, साधि भूताधि दैवम मां साधि यज्ञम च ये विदुः
विपर्यान काले अपि च माते विदु युक्त चेत सह। जो मुझ परमेश्वर को मेरी पूर्ण चेतना में रहकर मुझे जगत का देवताओं तथा समस्त यज्ञ विधियों का नियामक जानते हैं, वे अपनी मृत्यु के समय भी मुझे भगवान को जान और समझ सकते हैं। तात्पर्य है, कृष्ण भावनामृत में कर्म करने वाला मनुष्य कभी भी भगवान को पूर्णतया समझने के पथ से विचलित नहीं होते। कृष्ण भावनामृत के दिव्य सानिध्य में मनुष्य यह समझ सकता है कि भगवान किस तरह भौतिक जगत तथा देवताओं तक के नियामक हैं। धीरे धीरे ऐसे दिव्य संगति से मनुष्य का भगवान में विश्वास बढ़ता था। मृत्यु के समय ऐसा कृष्ण भावना भावित व्यक्ति कृष्ण को कभी भूला नहीं पाता, अतः यह सहज ही भगवत धाम गोलोक वृंदावन को प्राप्त होता है। यह 7वां अध्याय विशेष रूप से बताया है कि कोई किस प्रकार पूर्णतया कृष्ण भावना भावित हो सकता है। कृष्ण भावना का शुभारंभ ऐसे व्यक्तियों सानिध्य से होता है जो कृष्ण भावना भावित होते हैं। ऐसे सानिध्य आध्यात्मिक होता है और इससे मनुष्य प्रत्यक्ष भगवान के संसर्ग में आता है और भगवत कृपा से यह कृष्ण को भगवान समझ सकता है। साथ ही ऐसे जीव वास्तविक स्वरूप को समझ सकता है और यह समझ सकता है कि किस प्रकार जीव कृष्ण को भुलाकर भौतिक कार्यों में उलझ जाता है। सत्य संगति में रहने से कृष्ण भावना में क्रमिक विकास से जीव यह समझ सकता है कि किस प्रकार कृष्ण को भुलाने से प्रकृति के नियमों द्वारा बद्ध हुआ। यह भी समझ सकता है कि यह मनुष्य जीव कृष्ण भावनामृत को पुनः प्राप्त करने के लिए मिला है, था इसका सदुपयोग परमेश्वर की अहेतु की कृपा प्राप्त करने के लिए करना चाहिए। इस अध्याय में जिन अनेक विषयों की विवेचना की गई है, दुख से पड़ा हुआ मनुष्य, जिज्ञासु मानव, भावग्रस्त मानव, ब्रह्म ज्ञान, परमात्मा ज्ञान, जन्म मृत्यु तथा रोग से मुक्ति एवं परमेश्वर की पूजा, किंतु जो व्यक्ति वास्तव में कृष्ण भावनामृत को प्राप्त वह विभिन्न विधियों परवाह नहीं करता, वह सीधे कृष्ण भावनामृत के कार्यों में प्रवृत्त होता है और उसी से भगवान कृष्ण के नित्य दास के रूप में अपनी स्वाभाविक स्थिति को प्राप्त करता है। ऐसी अवस्था में यह शुद्ध भक्ति में परमेश्वर के श्रवण तथा गुणगान में आनंद पाता है। उसे पूर्ण विश्वास रहता है कि ऐसा करने से उसके सारे उद्देश्य की पूर्ति होगी। ऐसी दृढ़ श्रद्धा दृढ़वश कहलाती है और यह भक्ति योग का दिव्य प्रेमा भक्ति की शुरुआत होती है। समस्त शास्त्रों का भी यही मत है। भगवद गीता का यह 7वां अध्याय इसी निश्चय का सारांश है। इस प्रकार श्रीमद् भागवत गीता के 7वें अध्याय भगवत ज्ञान का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। 7वां अध्याय मेरा समाप्त हो गया। अब कल अगले एपिसोड से अध्याय 8 चलेगा। अब आज के लिए इतना ही। साथियों, पिछले एपिसोड में भी कहे थे कि गीता को कहना, सुनना और पढ़ना यह असीमित ज्ञान वाले व्यक्ति के लिए आसान है। हमारे पास तो एक सीमित ज्ञान है। इसी के माध्यम से आप लोग फेसबुक के मित्रों को सोशल मीडिया के माध्यम से पहुंचाने का काम करता हूं और इसमें जो शब्द की अधिकतम और न्यूनतम हो जाती है उसके लिए क्षमा मांगता हूं। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।